हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ रैंडम क्वेश्चंस जो कि आप लोगों से पूछे गए थे कल वाले पेपर में अलॉन्ग विद देयर आंसर्स। और इससे पहले भी हम लोग एक वीडियो को ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को भी देख लें ताकि आपको एक रफ सा एस्टिमेट हो जाए कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक हैं और कितने क्वेश्चंस आपके गलत हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में भी हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि स्टूडेंट्स बता रहे थे कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये दिखाना था, ये अरेंज करना था कि कौन सा मॉडल, कौन सा ग्रोथ मॉडल कब पब्लिश जो था वो किया गया था। इसमें आप लोगों को गिवन था हैरेडॉमर मॉडल, इसके अलावा आपको दिया हुआ था सोलो का मॉडल, इसके अलावा आप लोगों को गिवन था रोस्टो का मॉडल, और सबसे लास्ट पे आपके पास था शम्पीटर का मॉडल। आप लोगों ने इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था कि कौन सा मॉडल कब पब्लिश किया गया था। सबसे पहले आना था हैरेडॉमर का मॉडल, क्योंकि ये मॉडल सबसे पुराना ही, ये 1919 में हैरेड के द्वारा पब्लिश कर दिया गया था, जिसको कि बाद में डोमर के द्वारा भी पब्लिश किया गया था सेपरेटली। हैरेडॉमर मॉडल जो है अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दिया है, लेकिन इनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो इतने सिमिलर हैं कि इसको एक ही मॉडल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपके पास आना था यहाँ पे शम्पीटर का मॉडल। जो शम्पीटर का मॉडल है ये पब्लिश किया गया था इन 1942। आफ्टर दैट आपके पास आना था सोलो का मॉडल जो कि पब्लिश किया गया था इन 1956। और सबसे लास्ट पे आप लोगों के पास आना था रोस्टो का मॉडल जो कि पब्लिश किया गया था इन 1960। अगर आप लोग इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करोगे तो सबसे पहले आना है हैरेडॉमर का मॉडल, उसके बाद आना था शम्पीटर का मॉडल, उसके बाद आना था सोलो का मॉडल, और लास्ट पे आना था रोस्टो का मॉडल। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका बनना था। उसके बाद आगे एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया कि जो फार्मर्स की इनकम को डबल करने का जो इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये बोला गया है कि जो फार्मर्स की इनकम है उसको 2022 तक डबल कर दिया जाएगा। किस कमेटी में ये बोला गया है, उसके चेयरमैन कौन थे? आपसे बेसिकली उसके चेयरमैन पूछे गए थे कि किसने ये जो था वो रेकमेंड किया था कि जो फार्मर्स की इनकम है उसको 2022 तक डबल करना है। इसका आंसर है अशोक दलवाई। यहाँ पे स्टूडेंट्स बता रहे थे कि एक अशोक दलवाई भी गिवन थे और अशोक मेहता भी गिवन थी। यहाँ पे आपका जो करेक्ट है वो है अशोक दलवाई, अशोक मेहता इसका करेक्ट आंसर नहीं है। उसके बाद आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आप लोगों से पूछा गया कि कौन सी ऐसी स्टेट में जिसमें कि अर्बन पॉपुलेशन सबसे लोएस्ट है। यानी कि आप लोगों से पूछा गया था कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें कि अर्बन पॉपुलेशन जो है वो सबसे लोएस्ट है। आपको पता होना चाहिए कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे लोएस्ट है। अगर आप लोग हिमाचल इसका करके आए हो टिक तो ये आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी ऐसी स्टेट में है जिसमें कि सेक्स रेशो जो है वो लोएस्ट है, यानी कि ऐसी स्टेट जिसमें कि सेक्स रेशो लोएस्ट है। ऐसी कौन सी स्टेट है? जो सेक्स रेशो है वो हरियाणा में सबसे लोएस्ट है। हरियाणा में जो सेक्स रेशो है वो सबसे लोएस्ट है। अर्बन पॉपुलेशन के केस में सबसे लोएस्ट है हिमाचल प्रदेश, और सेक्स रेशो के केस में सबसे लोएस्ट जो है वो है हरियाणा। अगर आप लोग इनको टिक करके आए तो आपके ये जो क्वेश्चन है वो ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है उसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं, वो है जीएसटी वाला क्वेश्चन। जीएसटी के बारे में पूछा गया था कि जो इंडिया में जीएसटी को इम्पोज किया गया है, लगाया गया है, वो कौन सी कंट्री को दे के लगाया गया है। मोस्टली स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक तो फ्रांस में जो जीएसटी है सबसे पहले फ्रांस में जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था, बट अब आंसर इसमें बात ये है कि फ्रांस आपको ऑप्शन में ही गिवन नहीं था। अगर आप लोगों को फ्रांस ऑप्शन में ही गिवन नहीं था तो इट मीन्स वहाँ पे जो कनाडा है, कनाडा को बेसिकली देख के ही जो इंडिया है उसने जीएसटी को अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया है। कनाडा को देख के ही इंडियन गवर्नमेंट ने जो जीएसटी है उसको अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया है, इसको इम्पोज किया गया है। इसलिए आपका यहाँ पे कनाडा आंसर है। इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, जीएसटी वाले में जो कनाडा है वो आपका आंसर है। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी था कि पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे मेजर किया जाता है, पर 1000 किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर, पर 10,000 किलोमीटर। ऐसा भी कोई क्वेश्चन आया था। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो
मेजर किया जाता है। सो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी को पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो मेजर किया जाता है। सो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स बता रहे थे। उसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन था कंजम्पशन थ्योरी में से। कंजम्पशन की जो थ्योरी है उसमें भी क्वेश्चन आया था, लेकिन वो तो मैचिंग वाला क्वेश्चन था, वो तो आप सभी बच्चे करेक्ट करके ही आए होंगे। कंजम्पशन थ्योरी पे जो क्वेश्चन था वो आया था। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरी है कि कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ये भी आया था। सो ये भी इजी क्वेश्चन था, इसको भी आप लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होगा। उसके बाद एक असर्शन रीज़न बच्चे बोल रहे थे कि डिवैल्यूएशन के ऊपर आपको एक असर्शन रीज़न आया था कि डिवैल्यूएशन क्या करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो इम्बैलेंस पाया जाता है उसको ठीक करने में हमारी हेल्प करता है, इक्विलिब्रियम में लाने में हेल्प करता है गवर्नमेंट की। सो असर्शन आपकी ठीक है, लेकिन रीज़न में ये बोला गया था कि जब हम लोग डिवैल्यूएशन करेंगे तो इसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। सो ऐसा गलत है, क्योंकि अगर हम लोग अपनी कंट्री की वैल्यू को कम कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो दूसरी कंट्री के लिए सस्ते हो जाएंगे, वो ज़्यादा उसको परचेज़ करेंगे, और हमारी कंट्री के लिए जो इम्पोर्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। सो जो असर्शन रीज़न वाला क्वेश्चन था डिवैल्यूएशन का, उसमें आपकी जो असर्शन थी वो ठीक थी और आपका जो रीज़न था वो गलत था। सो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं मुझे स्टूडेंट्स ने बताए हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो आप लोग ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, ताकि आपको एक रफ सा एस्टिमेट मिल सके कि कितने स्टूडेंट्स का जो पेपर है वो किस लेवल का हुआ है, कितने कितने मार्क्स स्टूडेंट्स स्कोर कर रहे हैं, ताकि उसी के हिसाब से आप लोग ये एस्टिमेट कर पाओ कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं उन क्वेश्चन के बेसिस पे। So this was all about today's video. Thanks for watching.